एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से जुड़े अध्यायों को शामिल किए जाने पर देश में एक बार फिर वैचारिक और राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के एक तीखे बयान ने इस बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के बाण चलने शुरू हो गए हैं। बता दें कि एनसीईआरटी ने अपने नए पाठ्यक्रम में 1975 के आपातकाल के दौर को प्रमुखता से शामिल किया है। सरकार का तर्क है कि नई पीढ़ी को यह जानना बेहद जरूरी है कि देश के लोकतंत्र पर कब और किसने चोट की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार को घेरा है। हुसैन दलवाई ने कहा कि विद्यार्थियों को हिंदुत्व के जरिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है, देश का विनाश होने वाला है। ऐसा है कि अभी विद्यार्थियों को एक हिंदुत्ववाद के जरिए तैयार करने का सब चला है, ये देश का विनाश होने वाला है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा देश बन गया है। हुसैन दलवाई के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने दलवाई के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। एनडीए नेताओं का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से अपने काले इतिहास को छिपाना चाहती है। भारत की तुलना पाकिस्तान से करना देश का अपमान है। कैसे बेशर्म और अनपढ़ लोग हैं जो इनको ये भी पता नहीं कि इमरजेंसी देश का सबसे काला अध्याय था। उसमें हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण और इस तरह की हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? इंदिरा गांधी ने जिस समय इमरजेंसी लगाया था, सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था, हमारे टॉप लीडरशिप को जेल में पकड़कर बंद कर दिया था। अटल जी और जितने मोरारजी जी बड़े नेता थे वो भी जेल में थे, और इसके अतिरिक्त आडवाणी जी भी जेल में थे। आरएसएस को बैन कर दिया था इन्होंने, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया था। मीसा एक्ट के तहत 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक नेताओं को जेल में भरकर बंद कर दिया था, जहां बेल का प्रावधान नहीं था। देखिए, जिस तरह से 25 जून 1975 के जो हालात हुए थे इमरजेंसी लगा करके आपातकाल को, और उसमें हमारी युवा पीढ़ी नहीं पढ़ेगी तो पता कैसे चलेगा? तो इसलिए पाठ्यक्रम में तो चीज़ें आनी चाहिए। तो इतिहास की चीज़ें हैं, जो सबूत है, साक्ष्य हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे? तो बजाय उनको अपने गिरबान में झाँक करके हमने ऐसा क्यों किया, उनको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, उनके नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन इस तरह के सवाल उठाने से, खड़ा करने से कोई पाठ्यक्रम में इस तरह की रुकने वाली नहीं है। ये तो इतिहास जब बनता है तो इस तरह के तथ्य सामने जोड़े जाते हैं, जोड़े जा रहे हैं। हुसैन दलवाई, आप आपके कमेंट्स आपके लिए रखिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। भारत की विशेषता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और जो आप बांग्लादेश से इतने प्रेरित हैं तो शायद आपको सिटीजनशिप वहाँ लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने जो दिखाया है मुस्लिम समुदाय को और जो दिया है लाभार्थियों को, वो एक समान रहा है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता दलवाई के पाकिस्तान बांग्लादेश वाले बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हुसैन दलवाई ने ठीक ही कहा है। कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए कई बार माफी मांगी है। देखिए, हुसैन दलवाई साहब ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है। कहां तो एनसीईआरटी छात्रों को विज्ञान की तरफ ले जाने की बात करता था, और कहां आज का एनसीईआरटी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा और निकम्मे शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में है, वो विज्ञान से धर्म की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। धार्मिक तो आदमी जन्म से है, धर्म की शिक्षा कभी भी दी जा सकती है। देश को, बच्चों को वैज्ञानिकता की सोच पर ले जाना होगा ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सके। एनसीईआरटी की किताबों में आपातकाल के अध्याय को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महज शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह भारत की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक विचारधाराओं के बीच का आर पार का मुकाबला बन चुका है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान ने इस बहस को एक अत्यंत संवेदनशील और आक्रामक मोड़ दे दिया है। यह राजनीतिक रस्साकशी फिलहाल थमने वाली नहीं है, बल्कि आगामी चुनावों में यह एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनकर उभरेगी।